सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लो यार। हम लोग जो है वो 1000 सब्सक्राइबर के हम लोग बहुत ज्यादा करीब है, तो प्लीज आप लोग जल्दी से कर लो। सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। ये वाली बाइक है बजाज V15 और इस वाले बाइक का जो माइलेज है ना वो बेसिकली वो बहुत ही ज्यादा खराब है। आप लोग में से बहुत सारे लोगों को जो है इस वाले बाइक में बेसिकली 30-35 का माइलेज मिलता है, जो की बहुत ही ज्यादा बेकार है। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक सोल्यूशन में बताने वाला हूँ जिससे कि आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है वो बढ़ जाएगा। मतलब अगर आप लोगों को अगर 30-20 अगर मिल रहा है तो आप लोगों का जो माइलेज है वो 40-45 तक पहुंच जाएगा। सो चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अब ये जो सोल्यूशन है ना, ये सोल्यूशन सिंपली एक सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन का नाम है एब्रो ऑयल ट्रीटमेंट। अभी आप लोग पूछोगे कि एब्रो ऑयल ट्रीटमेंट क्या होता है। इंजन ऑयल तो आप लोगों ने सुना है, लेकिन एब्रो ऑयल ट्रीटमेंट का मतलब क्या? देखो, जो एब्रो ऑयल ट्रीटमेंट का जो काम होता है ना, वो काम सिंपली ये होता है कि वो बेसिकली बाइक के इंजन को एकदम स्मूदन आउट कर देता है। मतलब अगर आप लोगों की बाइक अगर रफ अगर चल रही होगी तो उसको एकदम मक्खन स्मूथ उसको कर देगा। नहीं तो अगर कोई अगर जर्क आ रहा होगा या फिर कोई फॉल्स न्यूट्रल आ रहा होगा है ना, उसको एकदम उसको कम कर देगा। मतलब अगर आप लोगों को नहीं पता है, बाइक जैसे जैसे बाइक पुरानी होती रहती है ना, बाइक का इंजन घिस घिस के उसके जितने भी उसके गियर से वो घिस घिस के हल्के से वो रफ एंड टफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से जैसे जैसे बाइक पुरानी होती रहती है वैसे वैसे बाइक का जो माइलेज होता है वो गिरता रहता है। तो एब्रो ऑयल ट्रीटमेंट का बेसिकली काम क्या होता है ना, आप लोगों के बाइक के इंजन में जितना भी फ्रिक्शन है उसको बेसिकली इसको खत्म करने का काम होता है। तो अब ये तो हो गया एब्रो ऑयल ट्रीटमेंट का काम। अभी आप लोग पूछोगे कि भाई इसका और माइलेज का लेना देना क्या है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो बाइक जैसे जैसे बाइक पुरानी होती रहती है ना, बाइक का जो माइलेज है वो गिरता रहता है। उसका रीजन उसका क्या होता है? उसका रीजन सिंपली ये होता है कि बाइक का जो इंजन होता है ना, उसके अंदर जितने भी गियर्स होते हैं वो सारे गियर्स समय के साथ साथ मतलब वो जितना ज्यादा चलते हैं है ना, वो घिसने लगते हैं। घिसने की वजह से वो रफ एंड टफ हो जाते हैं। ऐसी बाइक में आप लोग कितना भी आप लोग अच्छे से अच्छा इंजन ऑयल आप लोग अपने बाइक में डाल लो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप लोगों को नहीं पता है जो माइलेज कम होता है ना, वो बेसिकली इसी की वजह से होता है। सो ये होता है बेसिकली एज के साथ बाइक का माइलेज को कम होने का रीजन। सो अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एब्रो ऑयल ट्रीटमेंट का जो काम होता है ना, वो सिंपली ये होता है, वो बाइक के इंजन में से फ्रिक्शन को एकदम खत्म कर देता है ना, मतलब एकदम ना के बराबर कर देता है बाइक, जिसकी वजह से बाइक जो होती है वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती है। और इसको आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि जितना आप लोगों की बाइक स्मूथ होगी ना, उतना ही आप लोगों के बाइक का जो माइलेज है वो बढ़ेगा। तो एब्रो का ऑयल ट्रीटमेंट बेसिकली क्या काम कर रहा है, वो आप लोगों के बाइक के इंजन में से वो पूरे फ्रिक्शन को या फिर किसी भी रफनेस को वो बेसिकली वो दूर कर रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों की बाइक का जो इंजन है वो स्मूथ हो रहा है। और जितना ही आप लोगों के बाइक का इंजन स्मूथ होगा उतना ही ज्यादा आप लोगों की बाइक जो है वो ज्यादा माइलेज देगी। अब ऐसा नहीं है कि इंजन स्मूथ होने का सिर्फ एक ही फायदा है, इसके बेसिकली इसके बहुत सारे इसके फायदे हैं। जैसे अगर आप लोगों के बाइक में अगर इंजन हीटिंग की अगर प्रॉब्लम आती है, जैसे बजाज V15 में आती है, तो वो प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी। मतलब जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एब्रो ऑयल ट्रीटमेंट का जो काम होता है, उसका काम ही उसका यही होता है कि वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। तो जब आप लोगों की बाइक में जो फ्रिक्शन रहेगा ही नहीं, तब आप लोगों की बाइक जो है उसमें से हीट खत्म हो जाएगी, क्योंकि बाइक में जो हीट जनरेट होती है वो बेसिकली वो फ्रिक्शन से जनरेट होती है। और जैसे अगर आप लोगों के बाइक में अगर वाइब्रेशन की अगर प्रॉब्लम है ना, जैसे इस वाले बाइक में भी है, तब भी आप लोग एब्रो ऑयल ट्रीटमेंट का आप लोग यूज कर सकते हो। ये आप लोगों के इंजन को इतना ज्यादा स्मूथ कर देगा कि आप लोगों की जो बाइक है उसमें से वाइब्रेशन उसमें खत्म ही हो जाएगा। क्योंकि वाइब्रेशन का जो मेन रीजन होता है, वो रीजन बेसिकली यही होता है कि बाइक के अंदर जितने भी सब गियर्स होते हैं ना, वो आपस में वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिसकी वजह से बाइक में वाइब्रेशन बनता है। तो एब्रो ऑयल ट्रीटमेंट बेसिकली वो एकदम जब स्मूथन आउट कर देगा तो आप लोगों की बाइक में वाइब्रेशन होगा ही नहीं, है ना। और जब बाइक में जब वाइब्रेशन नहीं होगा तब तो वह बात ही अलग है। तो अब ये जो एब्रो ऑयल ट्रीटमेंट है, ये बेसिकली ये बना किसके लिए गया है, मतलब कौन सी बाइक के लिए ये जो ऑयल ट्रीटमेंट है ये बनाया जाता है? देखो, ये बेसिकली ये सारे बाइक्स के लिए बनाया जाता है। अगर आप लोगों की बाइक अगर नई बाइक है तब भी आप लोग डाल सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी, है ना। वो आप लोगों के इंजन को और ज्यादा स्मूथ कर देगा, है तो खराब होने के जो चांसेस होंगे वो बेसिकली कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों की बाइक अगर मतलब मान लो 3 साल पुरानी है या फिर 4-5 साल पुरानी है, जैसे मेरी बाइक है, तो उसमें बेसिकली एब्रो ऑयल ट्रीटमेंट जो होता है वो डालना तो मतलब एकदम मेरे हिसाब से तो एकदम जरूरी होता है। क्योंकि उसको अगर आप लोगों को डालोगे ना, तो आप लोगों की बाइक का जो इंजन है वो मतलब और ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। कि समय के साथ जो बाइक का जो इंजन होता है उसके अंदर जितने भी गियर्स होते हैं वो सब बूढ़े होते रहते हैं, तो वो घिसने लगता है। घिसने की वजह से बाइक जो होती है वो थोड़ी बहुत रफ चलने लगती है। नहीं तो बाइक में जो है वो फॉल्स न्यूट्रल बहुत सारा आता है। तो एब्रो का ऑयल ट्रीटमेंट उसको एकदम स्मूथन आउट कर देता है, जिसकी वजह से आप लोगों की बाइक जो है उसमें फॉल्स न्यूट्रल उतना ज्यादा नहीं आता है। सिर्फ यही सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं है बाइक में, है ना। पुरानी बाइक अगर होती
रहती है तो उसमें बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम आती है। तो एब्रो का ऑयल ट्रीटमेंट जो होता है ना वो एकदम हेल्दी रखता है बाइक को, जिसकी वजह से मतलब कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई मेजर दिक्कत नहीं आती है। सो अभी ये तो हम लोगों ने एब्रो ऑयल ट्रीटमेंट की हम लोगों ने बात कर ली। अभी हम लोग बात करते हैं कि एब्रो ऑयल ट्रीटमेंट बेसिकली आप लोगों के बाइक में इसको डाला कैसे जाएगा। देखो ये जो ऑयल ट्रीटमेंट होता है ये आप लोगों के बाइक में जाएगा बेसिकली इंजन ऑयल के साथ, है ना। अगर आप लोगों का अगर मन करे तो इसको इंजन ऑयल के साथ मिक्स करके इसको डाल दो, नहीं तो अपने बाइक में आप लोग पहले आप लोग इंजन ऑयल आप लोग डाल दो, उसके बाद आप लोग एब्रो का ऑयल ट्रीटमेंट आप लोग डाल दो। कैसे डालते हो वो फर्क नहीं पड़ता है, मैं आप लोगों को बेसिकली मैं वो बताता हूँ कि जो मेरे मैकेनिक ने किया मेरे बाइक में। सबसे पहली बात, मेरे बाइक में जो पुराना जो इंजन ऑयल था उसको मेरे मैकेनिक ने बाहर निकाला। उसको बाहर निकालने के बाद मेरे बाइक में बेसिकली उसने मोटूल का 20W50 नया एकदम इंजन ऑयल वो मेरे बाइक में डाला। उसके बाद एब्रो का जो ऑयल ट्रीटमेंट होता है ना, वो बेसिकली इतना बड़ा कैन आता है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। और उस पूरे कैन को मेरे मैकेनिक ने इंजन ऑयल के बाद मेरे बाइक में डाल दिया। अब शायद वो 50 ml का था, मुझे एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है ना, लेकिन ऐसे ही था, वो इतना बड़ा था डिब्बा। ये जो ऑयल ट्रीटमेंट होता है ना ये काइंड ऑफ जेल होता है जो आप लोगों के बाइक के इंजन के साथ है ना एकदम घुल के एकदम मक्खन स्मूथ एकदम कर देता है आप लोगों की बाइक को। तो ये जो जेल है एब्रो ऑयल ट्रीटमेंट है ना, ये उसने पूरा का पूरा कैन का डिब्बा मेरे बाइक के इंजन में डाल दिया था है। और मतलब यार उसके बाद तो मतलब मैजिक हो गया है ना। तो काफी सही चीज है भाई ये। सो चलो गाइस, पॉलिटेक्निक चौराहा जो है वो आ चुका है, मतलब मेरा घर आ चुका है। अगर आज की वीडियो में अगर मतलब मेरे में अगर उतनी ज्यादा एनर्जी अगर आप लोगों को अगर नहीं लग रही होगी, उसका रीजन बेसिकली ये है कि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है ना। मतलब जैसे ही सर्दी का मौसम आता है मेरी तबीयत जो है वो इधर उधर होने लगती है ना। इस समय भी मतलब मेरी थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है। तो अगर आप लोगों को अगर एनर्जी अगर कम लगी होगी तो आई एम रियली वेरी सॉरी। तो चलो गाइस, मैं भी क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने घर पे और आज के ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर ही खत्म। तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतने। अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी हुई तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना। और अगर कोई भी सुझाव हो, कोई भी कमेंट हो, कुछ भी अगर लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उस पर जाके लिख देना। तो चलो गाइस, मैं भी क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने घर पे और आज के इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर ही खत्म। तो चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। हम मिलते हैं अब आप लोगों से कल। आई एम रियली सॉरी फॉर माय तबियत एंड फॉर लो एनर्जी, वैसे ही है यार, अब क्या किया जा सकता है। तो चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो।